नमस्कार दोस्तों, आप भी चाहते हो मैं अपना बिजनेस करूं, लेकिन आप रुक जाते हो बड़ी इन्वेस्टमेंट से और बिजनेस ग्रो ना होने से। आप ये सोचते हो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, पैसा कितना लगेगा, अगर नहीं चला तो क्या होगा। आपका बिजनेस भी चलेगा, पैसा भी कम लगेगा। आप परेशान हो कि आपके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं आपकी जॉब से। आप 12 घंटे जाते हो, 12,000 कमा रहे हो। आप 12 घंटे में उससे ज्यादा कैसे कमा सकते हो, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। देखिए, आप अभी जॉब पे जा रहे हो, कितने घंटे जा रहे हो आपको पता है, कितने हजार कमा रहे हो आपको पता है, लेकिन जो बिजनेस आइडिया उसमें आप कितने घंटे काम करोगे, कितना कमाओगे, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं बता रही हूँ जिसमें आपको कोई भी मशीन खरीदनी पड़े, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, कुछ भी नहीं करना है। एकदम नॉर्मल सा बिजनेस आइडिया बता रही हूँ। मैंने आज तक अपने चैनल पे ऐसी कोई वीडियो बनाई ही नहीं है जिसमें आपको बताया हो कि ये मशीन खरीद लीजिए, वो मशीन खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। एकदम नॉर्मल बिजनेस आइडिया बताइए जो मिडिल क्लास कर सके। यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, मामूली पैसे में आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस आइडिया बताए हैं जो बिना पैसे के आप कर सकते हो और उनसे लाखों लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बता दिया है, उनसे बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा आइडिया है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी, सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिजनेस क्या है और किसका करना है। तो देखिए, जो बिजनेस आइडिया एकदम यूनिक है और अच्छा है, जॉब कर रहे हो उससे कई गुना अच्छा है, सारे खर्चे पूरे करा देगा, साथ ही साथ आपको अपनी मर्जी से छुट्टी मिल जाएगी। मेन बात ये होती है, आपको इमरजेंसी कहीं आना जाना है, आपको छुट्टी नहीं मिलती है जॉब पे, और इसमें आपको मन चाहिए जब छुट्टी मिल जाएगी। क्या जानेंगे बिजनेस क्या है और कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं बिजनेस क्या है। बिजनेस है डॉग पार्लर। अब आप सभी लोग कहेंगे ये डॉग पार्लर क्या है, कौन करता है, कैसे करता है, वही तो सब हम जानने वाले हैं, क्या है, कैसे करना है। विदेश में बहुत अच्छा चल रहा है, भारत में कोई नहीं कर रहा है। आप कैसे कर सकते हैं और अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए, डॉग पार्लर का मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है, आपको क्या करना है, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। डॉग पार्लर है, डॉग पार्लर, इसमें आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपने सुना होगा महिला का पार्लर, पुरुष का पार्लर, सारे पार्लर सुने होंगे, लेकिन आज तक आपने ये सुना ही नहीं होगा कि डॉग का भी पार्लर होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास एक बाइक है, यानी आपके पास है एक बाइक, एक बाइक है आपके पास, और इस बाइक पे आपको क्या करना है, आपको एक किट लेनी है। आपको इस बाइक पे एक किट लेनी है जिसमें क्या हो, आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब के माध्यम से सीख भी सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, एक डॉग है, मान लीजिए एक डॉग है, और इस डॉग का आपको सारा मेकअप करना है। मैं बता रही हूँ कौन सा मेकअप करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनने की कोशिश कीजिए। आपको इसका मेकअप कैसे करना है। देखिए, एक डॉग है, किसी के घर में पालतू है, और उसके घर में जो पालतू है डॉग, उसे इतना समय नहीं है कि डॉग की देखभाल कर सके। उसने एक आदमी लगा रखा है अपने डॉग के पीछे ही कि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन उसके जो बाल हैं, नाखून है, उसे नहलाना है, धुलाना है, ऐसी चीज़ों के लिए वो लोग बाहर लेके जाते हैं, यानी शहर में लेके जाते हैं या कहीं अदर जगह लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका पार्लर होके आता है, उसे ही बोलते हैं डॉग पार्लर। उसमें क्या होता है, जैसे एक कुत्ता है, डॉगी जो बोलते हैं, एक डॉगी है, उसे नहलाना, उसे धुलाना, उसके जो बाल हैं उन्हें सेटिंग से काटना, जैसे मौसम के अनुसार उसके बाल की कटिंग अलग अलग होती है। उसके नाखून, जैसे घर का जो डॉगी होता है ना दोस्तों, वो एकदम ऐसे होता है सेम टू सेम इंसान की तरह। आपको ये चीजें सीखनी चाहिए, जैसे डॉग के नाखून कैसे काटने, वो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मुझे काटेगा, कतई नहीं काटेगा। वो ट्रेंड होते हैं, वो पड़े होते हैं, इस तरह से कुछ नहीं डरना है आपको। देखिए, नाखून कैसे काटने, उसके बाल की सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे काटते हैं, साथ ही साथ आपको ये सीखना है इसे नहलाते कैसे हैं, कौन से शैम्पू से नहलाते हैं। आप उसे वीआईपी से वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, और साथ ही साथ देखिए परफ्यूम भी होता है, जो डॉगी वाला होता है ना, वो परफ्यूम होता है। उसे नहला धुला के एकदम उसका पार्लर करके, जैसे मान लीजिए किसी के घर पे डॉगी रहता है, ठीक है, और उसका पार्लर करना है आपको। मान लीजिए आप चार्ज कर सकते हो एक डॉगी का 1,000 रुपये, यानी 1,000 आप चार्ज कर सकते हो एक डॉगी का एक बार का पार्लर करने के लिए। तो आप किसी के घर पे गए, किसी ने फ़ोन किया, मैं बता रही हूँ कैसे करेगा आपको फ़ोन। किसी ने फ़ोन किया, उसके घर पे गए, तो आपने क्या किया, 1 घंटे का समय लगाया, उसके डॉगी को नहलाया धुलाया, शैम्पू किया, सब कुछ आपके पास है, परफ्यूम वगैरह सब कुछ करके रेडी करके आपने उनके डॉगी को दे दिया। एकदम सेट हो गया, यहाँ तक कन्फर्म हुआ, और आपने 1,000 रुपये ले लिए। मान लीजिए 2 घंटे भी समय लगा, और 2 घंटे में 1,000 का काम करके आप अपने घर पे आ गए, ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। और आप दिन में सुबह से शाम तक 8 घंटे जॉब करते हो या 12 घंटे करते हो, तब जाके आपको 400 रुपये मिलते हैं। अब आप सभी लोग कहेंगे ये बिजनेस तो अच्छा है, इसमें मैंने 2 घंटे बताए, अगर आप 4 घंटे करोगे, जैसे 2 डॉगी मिल गए आपको दिन में, तो आपने 2,000 कमा लिए। 4 मिल गए तो 4,000 कमा लिए।
10 डॉगी मिल गए दिन में तो 10,000 कमा लिए। तो आपकी कोई भी इनकम फिक्स नहीं है कितना कमाओगे। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, समझनी है कि आपको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है, तो उसके लिए अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है। अच्छी सर्विस का क्या मतलब है, जहाँ भी जाओ, जैसे आपने किसी की डॉगी के नाखून भी कट किए तो उससे नाखून कट के एकदम क्लीन अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी में होने चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं एक काट दिया एक छोड़ दिया, ऐसा कतई ना करें, ठीक है। इसके साथ आप उसकी बाल की सेटिंग करें, वो भी वीआईपी लुक में करें। साथ ही साथ उसे एक अच्छा टॉवल से साफ सुथरा कस्टमर के सामने करोगे तो कस्टमर को वीआईपी फील आना चाहिए। उसका डॉगी वीआईपी है तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, उसे वीआईपी फील आना चाहिए। तो आज आप करके जा रहे हो, ठीक है। और मान लीजिए महीने में 4 हफ्ते हैं, मान लीजिए संडे टू संडे आपको कोई बुला रहा है अपने घर पे अपने डॉगी के ट्रीटमेंट के लिए, पार्लर के लिए, तो आपको क्या हुआ, एक घर से यानी एक घर से महीने का 4,000 तो फिक्स हो गया। ध्यान रखिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए, 4,000 तो फिक्स हो गया, एक घर से फिक्स हुआ है, यानी एक घर से आपको तो 4,000 मिलेगा, यानी 4,000 आपको एक घर से मिल रहा है। और मान लीजिए आपने ऐसे 30 लोगों से यानी 30 लोगों से बात की तो आपको 30 यानी 30 घर से आपने बात कर ली, तो मान लीजिए एक घर से मिल रहा है आपको 4,000, महीने का 4,000 मिल रहा है। और 30 घर से आपको कितना मिलेगा, 30 गुणा 4,000, तो 4,000 मिल रहा है एक घर से। और आपने 30 घरों से बात कर ली, यानी 30 घरों से आपने बात की तो महीने में 30 घर हो गए आपके, और 4,000 हर घर से मिल रहा है, यानी एक महीने में 4,000 रुपये आप 30 घरों से कमा रहे हो। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे आप 30 कंपनियों में काम कर रहे हो, ठीक है, 30 कंपनियों में काम कर रहे हो तो 30 जगह से आपको 4-4 हज़ार रुपये मिल रहा है महीने का। तो कितना हुआ, तो हम लगा के देख लेते हैं। ये लगा लीजिए आप 30 गुणा 4,000, तो ये कितना हुआ, तो यानी 30 गुणा 4, यानी ये हमारा हुआ दोस्तों 1,20,000, यानी 1,00,000 हमारा 20,000 हुआ। तो 1,20,000 हमारा ये हुआ। तो इसमें आपने कितना मेहनत किया, आपने कितने घंटे मेहनत किया। तो मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ आपको हर हफ्ते में यानी हर जो संडे होता है, संडे में हर संडे को मैंने ये नहीं बोला सोमवार को जाना है मंगलवार को, मैंने सिर्फ संडे टू संडे बात की है। हर संडे को आप सिर्फ 30 डॉगी को साफ सफाई करते हो, क्लीनिक करते हो, उनका पार्लर करते हो, सिर्फ 30 घरों में जाके आप महीने का 1,20,000 तक इनकम बना सकते हो। और इसे आप डबल करते हो, आप जैसे वीक में 7 दिन होते हैं, आप 7 दिन जा रहे हो, हर दिन 10 डॉगी का पार्लर करके आ रहे हो, तब आप कितना कमा सकते हो। बिजनेस आइडिया छोटा लग रहा है और सभी लोग शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को ये काम नहीं आता है, सीखना पड़ता है। सीख लिया तो आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। देखिए आपने 12 साल पढ़ाई की, 4 साल कोचिंग की, कुछ भी ग्रेजुएशन वगैरह की, उसके बाद भी आज आप बेरोजगार हो। लेकिन ये आप 1 महीने कहीं से सीख लिया, यूट्यूब से भी सीख लिया, उसके बाद तो आपको दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ सेट है, आपको दिख रहा है ना आपको रोजगार मिल रहा है। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिससे नौकरी के लिए हमें भटकना पड़ रहा है, पागलों की तरह भटकना पड़ रहा है। 4 साल 10 साल 20 साल हो जाते हैं, लोग बुढ़िया जाते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, वैकेंसी इतनी नहीं है, जितनी जनसंख्या है, तो कहाँ से मिलेगी जॉब। ये नहीं है कि मैटर ये नहीं करता है पढ़ाई लिखाई कम है, जो पहले पढ़ाई लिखाई थी उसकी संख्या अब बढ़ गई है। पहले कितने प्रतिशत भारत में लोग पढ़े लिखे थे और आज जाके सर्च कीजिए कितने प्रतिशत हैं। लेकिन बेरोजगारी पहले कितने प्रतिशत थी और आज कितने प्रतिशत है, जाके जांच कीजिए। पढ़ाई से और बेरोजगारी से कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हो जाए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी जब खत्म होगी जब आप जागरूक होंगे, आप जॉब के पीछे भागना बंद करेंगे और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग डरते हैं कि मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो फेल हो जाएगा, बिजनेस में पैसा डूब जाएगा। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप लगा लीजिए इसके पार्लर में कितना खर्चा आएगा। मान लीजिए 1,000 का भी खर्चा आया, आपका बाइक आपके पास है, आप सबके घर पे जाके सर्विस देते हो, बाइक आपके पास है, तो कितना खर्चा आया 1,000 पे। इसमें क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई मशीन लेनी पड़ी नहीं। अब आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा, अब मेन पॉइंट है कस्टमर कहाँ से खोजोगे। तो मैं आपको समझा रही हूँ, सुबह जाना है आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सुबह 4 बजे जाना है आपको, सुबह 4 बजे जाना है आपको, 4 बजे जाना है आपको, सुबह जाना है दोस्तों, सुबह 4 बजे जाना है दोस्तों आपको पार्क में, यानी पार्क में जाना है। और पार्क में आपको सभी से एक इतना बड़ा पोस्टर बनवा लेना है, इतना बड़ा, और उस पे लिख देना है जैसे डॉगी का पार्लर लिख देना है, और उस पर प्राइस लिख देना है, कितने रुपए प्राइस है क्या है, उस पर लिख देना है 1,000 रुपये एक बार के पार्लर के, इस तरह से लिख देना है। और मोबाइल नंबर अपना लिख देना है, इस तरह से लिख देना है।
और सभी को, जितने भी लोग डॉगी वहाँ पे घुमा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, उन सभी को एक एक पर्चा थमा दीजिए, पकड़ा दीजिए। और आपको ऐसा करना है 1 महीने में आप अपने लोकल एरिया को कवर कर लोगे। जब 4-6 लोगों को और ज़्यादा पता लगेगा तो कस्टमर और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो इस पे हम कोई नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि आप आगे की चेन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे बड़ा कैसे बना सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया था। आई होप आपकी समझ में आया हो, कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ बताया मैंने। अगर कोई ऐसी बात है नहीं समझ में आई है तो कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।